ایک अरबपति ताजर था, बिल्कुल आपकी तरह. जैसे अल्लाह ताला ने आपको बहुत खुशहाल बनाया है, बहुत खूबसूरत बनाया है, आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है, आपकी गाड़ी बड़ी अच्छी है, आपका बंगला बहुत अच्छा है, आपका कारोबार फैल रहा है, बिल्कुल इसी तरह आप जैसा एक अरबपति था जिसके पास सब कुछ था. लेकिन एक बड़ी हैरत अंगेज किस्म की सूरत हाल थी कि जूं जूं उसकी दौलत में इजाफा होता जाता था, साथ ही उसके अंदर दुख और गम बढ़ता जाता था. वो इस चीज में बड़ा हैरान था कि अल्लाह ताला ने मुझे हर किस्म की नेमत से नवाज रखा है, कोई ऐसी चीज है नहीं जिसकी मैंने तमन्ना की हो और कुदरत ने वो पूरी ना की हो. लेकिन इसके बावजूद जितनी ज्यादा चीजें बढ़ती चली जा रही हैं मेरी जिंदगी में, उसके साथ ही मेरे अंदर गम, दुख, यासियत भी बढ़ती चली जा रही है. मैं खुश नहीं हूं. तो उसे खुशी की तलाश में मुख्तलिफ जगहों पर दस्तक दी. वो नफ्सियात दानों के पास गया, वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों की महफिल में बैठा, उसने गेम्स करके, स्पोर्ट्स करके देख ली, वो जिम ज्वाइन करके देख लिया. किसी ने कहा स्विमिंग करो, इससे भी बड़ी खुशी मिलती है, तो उसने स्विमिंग भी कर ली. किसी ने कहा घोड़ा दौड़ा, घुड़सवारी करो, हॉर्स राइडिंग से भी बहुत खुशी मिलती है, उसने हॉर्स राइडिंग भी कर ली. किसी ने उसे कहा कि किसी पहाड़ वाली जगह पे जहाँ पे सुकून हो, बहुत घना जंगल हो, वहाँ जाके देखो. वो वहाँ घने घने जंगल में भी रह के उसने देख लिया. किसी ने कहा समंदर के पास रहा करो, समंदर के साथ साथ चला करो, उससे भी बड़ी खुशी मिलती है, उसने वो भी करके देख लिया. किसी ने कहा चैरिटी करो, उससे भी बड़ी खुशी होती है, तो उसने वेलफेयर के काम करके भी देख लिए. लेकिन कोई भी ऐसा काम नहीं था जिसके बाद उसके अंदर खुशी का एहसास पैदा होता हो. तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो गया और उसे बाजुकात यूं महसूस होता जैसे उसका दिल फट जाएगा या दिमाग की कोई नस फट जाएगी या वो खुदकुशी कर लेगा. तो किसी ने किसी एक साहब के बारे में बताया कि वो वलीउल्लाह हैं, आप उसके पास चले जाओ. बहुत से लोग होते हैं उसके साथ, उनके साथ अपने दुख शेयर करते हैं, तो वो कोई ना कोई उसका सबब निकालते हैं और उसके बाद उनके दुख कम हो जाते हैं. तो वो वलीउल्लाह के पास चला गया, तो उससे बताया कि अल्लाह ने मुझे सब कुछ दे रखा है, कोई ऐसी नेमत नहीं है कि जिसकी मैं कमी का एहसास हो मुझे या उसकी कमी का मैं जिक्र करूं कि अल्लाह से ये मांगा था, ये नहीं दिया उसने, सब कुछ दे दिया उसने. लेकिन इसके बावजूद मेरे अंदर गम है, यासियत है, दुख खत्म ही नहीं होता, मैं अंदर से खुश नहीं हूं. तो मुझे खुशी के लिए क्या करना चाहिए? तो पीर साहब ने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप कल सुबह तशरीफ ले आइएगा और जॉगर्स पहन के आइएगा, हम वॉक करेंगे और उसी दौरान दौरान हम खुशी को तलाश कर लें. अगले दिन वो साहब पीर साहब के पास चले गए, बुजुर्ग के पास चले गए. तो बुजुर्ग भी जागर पहन के वहां पे तैयार खड़े हुए थे. तो उन्होंने कहा कि आओ भी चलते हैं. अब बुजुर्ग ने उनको साथ लिया और वो दोनों जंगल में निकल गए. अब जंगल में सफर करते चले गए और गुफ्तगू करते चले गए. दरमियान में एक बहुत बड़ा पत्थर था, इतना एक पत्थर. तो बुजुर्ग ने उस पत्थर को देखा और पत्थर को देखने के बाद उससे पूछा कि क्या आप इस पत्थर को उठा के चल सकते हैं? उसने कहा हाँ जी, क्या क्या मसला है, 10 किलो का वजन होगा इसका, मैं बड़े आराम से उसको उठा लूँगा. तो उन्होंने कहा फिर उठाएं. तो उसने पत्थर उठाया. तो बुजुर्ग ने कहा कि इस पत्थर को इस तरह उठा के अब मेरे साथ साथ चलते चले जाएं. तो अब मंजर ये था कि जंगल था, उसमें बुजुर्ग भी चल रहे हैं और साथ वो अरबपति ताजर भी चल रहा है, और अरबपति ताजर ने वो पत्थर उठाया हुआ इस तरह और वो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है. 2-3-4 किलोमीटर चलने के बाद उनके बाजू थक गए. तो अब बहुत ज़्यादा ना थकावट का एहसास हुआ और उन्हें महसूस हुआ कि शायद वो ये पत्थर कैरी नहीं कर सकेंगे. तो साथ ही सारे चेहरे पे एक बेजारी का एहसास भी हुआ, थकावट का एहसास भी हुआ. तो बुजुर्ग ने उससे पूछा कि क्या आप अब थक रहे हैं, आपको बुरा महसूस हो रहा है, आपको बेजारी का एहसास हो रहा है? तो उसने कहा हाँ जी, अब थक गया हूँ, ये बाजू में दर्द हो रहा है और कंधों में भी दर्द हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ इस पत्थर को मैं नीचे रख दूँ, अगर आप इजाज़त दें तो रख दूँ. बुजुर्ग ने कहा हाँ, पत्थर को नीचे रख दें. उस साहब ने वो पत्थर उठाया और साइड पे झाड़ियों के पास रख दिया और उसके बाद एक लंबी सांस ली. तो बुजुर्ग ने पूछा कि जब आपने ये पत्थर रखा तो उसके बाद क्या महसूस हुआ उनको? उन्होंने कहा जी बड़ा हल्का फुल्का महसूस कर रहा हूँ, ईजी महसूस कर रहा हूँ. तो बुजुर्ग ने कहा खुशी का एहसास नहीं हो रहा इसके बाद? उन्होंने कहा हाँ, आप इसको खुशी का एहसास कह सकते हैं, मैं उसे हल्का फुल्का होने का एहसास कह सकता हूँ. लेकिन मेरे अंदर कोई तब्दीली आई है कि जब मैंने ये बोझ उतारा है तो उससे मुझे एहसास हुआ है मेरे अंदर कि कोई चीज़ बदली है. तो बुजुर्ग ने कहा देखो भाई, ये जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ये पत्थरों की तरह होते हैं और हमारी जिंदगी सफर एक सफर की तरह है. हम एक रवां सफर में जिंदगी गुजार रहे हैं. जब आप एक पत्थर उठा के जिंदगी के सफर में आगे बढ़ेंगे तो आप थक जाएंगे और जब आप थकेंगे तो वो एक बेजारी का एहसास भी आपके अंदर पैदा होगा. लिहाजा अगर आप उस एहसास से जान छुड़ाना चाहते हैं तो आपको वो पत्थर नीचे रखना पड़ेगा. बुजुर्ग ने कहा याद रखो
नेगेटिव इमोशन इंसान को हमेशा थकाते हैं। मसलन अगर आप किसी के साथ जेलस हैं, हसद में मुब्तला हैं, तो हसद एक पत्थर होता है। जब आप उस पत्थर को लेकर सफर करते हैं तो आप थक जाते हैं, और उस थकावट को आप बेजारी का नाम दे सकते हैं, उस थकावट को आप गम का नाम दे सकते हैं, उस थकावट को आप तकलीफ का नाम दे सकते हैं। और जब तक आप उस हसद के पत्थर को नीचे नहीं रखेंगे, आपके अंदर खुशी का एहसास पैदा नहीं होगा। इस तरह मुकाबला, किसी के साथ बिला वजह मुकाबला, यह भी एक पत्थर होता है। इसी तरह गीबत एक पत्थर होता है। इसी तरह दौलत का लालच एक बहुत बड़ा पत्थर होता है। बुजुर्गों ने कहा नफरत भी एक पत्थर होता है, अदावत भी एक पत्थर होता है, हसद भी एक पत्थर होता है, बिला वजह मुकाबला भी एक पत्थर होता है, दुश्मनी किसी के साथ रख लेनी वो भी एक पत्थर होता है। जब तक आप इन पत्थरों के साथ चलते रहेंगे, आपकी जिंदगी में कभी खुशी नहीं आएगी। और अगर आप खुश होना चाहते हैं तो फिर आपके लिए लाजम है कि ये जो आपने पत्थर उठाए हुए हैं, इन सबको नीचे रखते हैं। आप नीचे रखते चले जाएंगे, आपके अंदर खुशी का एहसास बढ़ता चला जाएगा। ये सोने में लिखने वाली बात है कि वो कौन सी चीजें होती हैं जो हमें जिंदगी में खुश नहीं होने देती। वो नेगेटिव इमोशंस होते हैं। जब तक हम नेगेटिव इमोशंस के पत्थर उठाकर चलते रहेंगे, हमारी जिंदगी में कभी खुशी नहीं होगी। लिहाजा मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो नफरत का पत्थर नीचे रखते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो चंद दिनों के लिए लालच का पत्थर नीचे रखकर देखें। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो ये जो आपने अदावत का, दुश्मनी का पत्थर उठाया हुआ है, इसको जरा चंद लम्हों के लिए नीचे रखकर तो देखें। मैं लोगों से कहता हूं कि अगर आप खुश होना चाहते हैं तो ये जो आपने बिला वजह मुकाबले का एक पत्थर आपने उठाया हुआ है अपने कंधों पे, उसको जरा नीचे उतार कर तो देखें। जिंदगी में उसी वक्त खुशी आती है जब आप इन नफरत के पत्थरों को जमीन के ऊपर रखते हैं। जमीन के ऊपर इन पत्थरों को रखते चले जाएं और फिर खुशी के एहसास को जमा करते चले जाएं।